चलिए बच्चों, फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबको मेरी आवाज क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे? यस सर। ठीक है, चलो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो बच्चों आज का टॉपिक है वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैसेस। ठीक है, इट्स थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, ओके। सो लास्ट टाइम बच्चों हमने कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो टॉपिक कवर की थी, सो फर्स्ट हमने डिफाइन किया था सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या था बच्चों? जैसे कि एक गैस है, किसी कंटेनर में हमने 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 उसको फिल कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, अब जो आप अपना जो टैंक है जिसके अंदर गैस आपने फिल कर रखी है, जो पिस्टन हमने लगा रखा है, सब कुछ मिला के क्या बच्चों? ये सिस्टम। इसके बाहर जितने भी चीजें वो क्या बच्चों? सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग। देन बच्चों हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बच्चों किसी भी गैस के बारे में उसकी जो स्टेट है उसको डिफाइन करने के लिए बच्चों हमें उसका प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इन तीनों में से बच्चों दो को डिफाइन करना जरूरी है कम से कम। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है बच्चों? इन सब की वैल्यू। प्रेशर, किसी पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। ठीक है, सेकंड थिंग थर्मोडायनेमिक स्टेट है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है, ये अपने बच्चों को इनिशियल स्टेट है, पी आई वी आई। ठीक है, कोई अपनी गैस है, किसी मोमेंट पे अपने प्रेशर और वॉल्यूम ये था, कुछ टाइम बाद बच्चों उसका प्रेशर वॉल्यूम ये हो गया, कुछ टाइम बाद पी एफ एंड वी एफ। ठीक है, अब इस प्रोसेस को शो करने के लिए कि ये अपने जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जब पहुंचे हैं, इसको शो करने के लिए बच्चों वी नीड इंडिकेटर डायग्राम। वी नीड इंडिकेटर डायग्राम। अब मान लो जैसे यहाँ से यहाँ पे गए हैं या फिर यहाँ से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे बच्चों अपने को डिफरेंट क्या मिलेगी? यूनिक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी हर एक पे। कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा बच्चों जिसपे ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चीज एक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम पॉइंट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है बच्चों कि हम यहाँ से चले, ठीक है, और घूम फिर के बच्चों वापस हम यहीं आ गए। तो ऐसा हो सकता है अगर अपनी स्टेट अगर सेम रहे तो। ठीक है, सो एवरी पॉइंट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स यूनिक स्टेट। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस। एवरी कर्व ऑन इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स यूनिक प्रोसेस। ठीक है, हर एक कर्व, अगर मान लो अपनी कर्व मान लो ऐसे आ रही है, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन पहुंच गई बच्चों, तो ये भी एक डिफरेंट प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस को बच्चों एनालाइज कैसे करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलिए। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या बच्चों? इसमें जो इनिशियल स्टेट है एंड जो फाइनल स्टेट है बच्चों, क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, सो साइक्लिक प्रोसेस इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस। फॉर एग्जांपल हमारी ये है, ठीक है, ये अपनी इनिशियल स्टेट थी, यहां से हम ऐसे गए, यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से वापस हम इस प्रोसेस से वापस आ गए, ऐसे वापस आ गए, वापस आ गए। ठीक है, तो बच्चों जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो बच्चों, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चेंज होते हैं। भी प्रेशर की वैल्यू क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है। क्या पता उस टाइम जो उस प्रोसेस में क्या पता वॉल्यूम चेंज हो, ऐसा हो सकता है। सो व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? सो इट्स दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन व्हिच सिस्टम रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट। ठीक है, और बच्चों साइक्लिक प्रोसेस की जो शेप है वो कैसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई साइक्लिक प्रोसेस ऐसी बना दूं कि भाई, ठीक है, यहाँ कुछ था, यहाँ गए हम, वापिस आए, और फिर इधर वापस आ गए ऐसे। तो ये भी बच्चों अपनी क्या होगी? इट्स ऑल्सो साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों इसमें जो ओरिएंटेशन रहेगी ना एरो की, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर मान लो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने ओरिएंटेशन ऐसी कर दी है, ऐसी, तो बच्चों ये फिर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो, लेट सपोज ये अपना इनिशियल पॉइंट था ए और ये बी है, तो बच्चों ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो अपने जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट थी बच्चों वो चेंज हो रही है, ए से हम बी पे जा रहे हैं, वो अलग बात है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, बट ये बच्चों इट्स नॉट साइक्लिक प्रोसेस, नॉट ए साइक्लिक प्रोसेस। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. तो बच्चों एरोज की जो ओरिएंटेशन है वो सेम होना जरूरी है, एरोज की जो ओरिएंटेशन है बच्चों वो सेम होना जरूरी है, ठीक है? आगे चलें Yes, क्या? sir. चलिए आगे Yes. डिस्कस करते हैं ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा एनालाइज करो। सो क्वेश्चन इज, ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA is shown in the VT diagram, process on PV diagram is। अगर बच्चों अपने को VT डायग्राम दे रखा है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम दे रखा है बच्चों, तो आपको कमेंट करना है इसका जो PV डायग्राम है वो कैसा होगा। सो आई एम गिविंग यू 45 सेकंड इस क्वेश्चन को। बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ये जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, दीज आर द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको बच्चों, ये नहीं कर आपको ऐसा आने वाला है बच्चों, थर्मोडायनेमिक में इस चैप्टर में बच्चों ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम से कम एक तो आएगा आएगा, हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस पे है। चलो इसको एनालाइज करो एक बार। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड, ट्राई करो। सर इसको कैसे एनालाइज करना है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। एनालाइज देखो कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है। एक बात तो ना, आप सीधा सीधा क्या देख सकते हो कि, देखो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है भाई। जब हम ए से बी में गए हैं, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि देखो इट्स स्ट्रेट लाइन ना भाई, देखो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं ना, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम बी से सी में गए हैं, ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या बच्चों, कांस्टेंट है ना। तो आप एक ऐसा डायग्राम देखो बच्चों जिसमें बी से सी जब हम जा रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। बच्चों ध्यान रखो, आप अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ कर रखा अपने को गिवन है, तो बच्चों अगर उसमें बी से सी में जा रहे हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो फिर बाकी जगह भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये मेरी बात किस किस को समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि बच्चों ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है बीसीसी में, चेंज हो सर रहा है ना। ऑप्शन ए। अभी चेक करते हैं एक बार, ठीक है। जब आप जब बच्चों सी से ए पे जा रहे हो, तो क्या कांस्टेंट है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट है। सी से ए पे क्या बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर सी से बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बच्चों ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस कांस्टेंट हो सर। गया, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो यस हम सर। बच्चों सी से ए में जा रहे हैं, सोचो बच्चों सी, यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करना प्लीज। हम सी से बच्चों ए में जा रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ये यस बात सर। किस किस अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जब सी से ए में जा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो बच्चों प्रेशर क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा, increase, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों इनका लीनियर रिलेशन तो है नहीं, रिलेशन कैसा है, लीनियर तो है नहीं, ठीक है। तो बच्चों कैसा होगा, आंसर इज बी। ये बात किस किस को समझ आई? yes sir, ठीक है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप बच्चों बेसिक से आप उसको अगर ढंग से सॉल्व नहीं करोगे ना, बहुत बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। ट्रस्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया था ना स्टडी करना, ये क्वेश्चन मुझे कभी समझ ही नहीं आया। थर्मोडायनेमिक्स मुझे मेरा सबसे वीक था, थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम मेरा बहुत वीक होता था, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स जो आप 12th में आपने पढ़े होंगे, वो मुझे बहुत वीक होता, मुझे समझ ही नहीं आता था क्यों। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। बाकी जो चीजें थी जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, इंडक्शन, या फिर क्या बोलते हैं अपना ऑप्टिक्स, ये बाकी मैकेनिक्स तो था ही, वो तो समझ आ जाता था, वो आप फील कर सकते थे, 11th की फिजिक्स फील कर सकते थे। बट ये ना ग्राफ मुझे कभी समझ ही नहीं आते थे। फिर जब इन इक्वेशन को ढंग से मैंने समझना स्टार्ट किया, पहले मैं रट्टा लगाता था, ठीक है, तो जब इनको मैंने समझना स्टार्ट किया तब चीज क्लियर हुई। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? yes, ठीक है। तो बच्चों इन इस टाइप के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ये चेक करो क्या चीज अपने पास कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ है, बस ये चेक करो आप कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, आपको पता चल गया वॉल्यूम कांस्टेंट है। सी से आपको पता चल गया टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप इन दो ब्रांच को पकड़ो, बाकी सब चीज अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। अब तुम ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, ट्राई करो क्वेश्चन को। तो जो कैसे करेंगे इसको हम? sir option C, ओके, Yes, sir. Option C. किस किस का ऑप्शन सी आंसर आ रहा है? sir मेरा वर्षा, वर्षा के अलावा बाकी बच्चे? Sir, Shweta. श्वेता, ठीक है, वर्षा, श्वेता, अनु, आप तीनों के अलावा बाकी बच्चे? देखो, अच्छा एक चीज तो, अब थोड़ा सा एनालाइज करने में आसानी हुई क्या जो हमने अभी सीखा है? yes sir, देखो Yes, हमें क्या sir. करना है, हमें कुछ नहीं पता, चलो ठीक है। अब अपना ग्राफ क्या है भाई, ए से बी में गए हैं, बी से हम सी में गए, चलो अभी देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा, पीटी ग्राफ है, ठीक है। तो बच्चों जब हम ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी में गए हम, गए भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जब हम बी से सी में गए तो क्या प्रेशर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर क्या बच्चों, कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो चेक करो, बी से सी में जा रहे तो प्रेशर कांस्टेंट कहाँ पे है? बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट इसमें नहीं है, A कट और करो। C में, बी से सी में Sir, प्रेशर C कांस्टेंट में. कट करो, ठीक है। इन दोनों में बच्चों, इन दोनों में, ठीक है, ओके। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ जब हम सी से ए में जा रहे हैं, सी से ए में गए तो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट आई तो फिर पुरानी वाली बात आ गई कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब जब हम सी से ए में जा रहे हैं बच्चों, प्रेशर क्या डिक्रीज कर रहा है, तो बच्चों प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, आंसर विल बी ए। लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बच्चों ध्यान क्या रखो, देखो यहाँ तो खैर ऑप्शन सिंपल दे रखे हैं, अगर मान लो आपको, अगर मान लो कोई ई ऑप्शन ऐसा दे देता ना, अगर आपको कोई ई ऑप्शन ऐसा दे देता, ठीक है, जहां पे अपना वॉल्यूम है और बच्चों
प्रेशर है ऐसे, अगर कोई आपको ई ऑप्शन ऐसा दे देता, सॉरी स्ट्रेट लाइन लग रहा है तो ऐसा, ठीक है। और अगर एरो साइन ऐसे दे देते ना बच्चों, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर सकते थे। इस टाइप के बच्चों आपको ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज की है, समझ रहे हो? तो बहुत बच्चे ये आंसर कर सकते हैं, ये गलत है, आंसर इज सी। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? चलिए नाउ Yes. नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, देखो इसका मतलब क्या है भाई। हमने अब तक सीखा है कि नॉर्मली वर्क डन क्या होता है, इट्स अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना वर्क डन, ठीक है। मान लो बच्चों कि हमने क्या किया, अपना एक कंटेनर है, अपना क्या है बच्चों, एक कंटेनर है ऐसे, ठीक है। उसमें बच्चों इनिशियली अपना जो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम यहाँ तक था इनिशियली, इनिशियली अपना वॉल्यूम था यहाँ तक था, ठीक है, कुछ भी। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा, गैस ने थोड़ा सा इसमें फोर्स लगाया, अब अपना वॉल्यूम बच्चों यहाँ तक हो गया, ठीक है। मान लो ये पहले था x, पहले x था, अब हमने थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx, ठीक है। और कोई फोर्स लगा के हमने किया, मान लो हमने कोई फोर्स ऐसे लगाया बाहर, फोर्स, ठीक है। सो नाउ वर्क डन विल बी फोर्स इनटू ds, तो बच्चों अगर मान लो इसका एरिया ये है a और अंदर प्रेशर p है बच्चों, तो क्या मैं फोर्स को बोल सकता हूँ कि फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बोल सकते हैं क्या? एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। यहां तक मेरी बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. या नाउ a इंटू डी एक्स, बच्चों पहले इसका वॉल्यूम कितना था, इनिशियली वॉल्यूम कितना था इसका, a इंटू एक्स, ठीक है। नया नया वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू एक्स प्लस डी एक्स। ये बात किस किस को समझ आई Yes, sir. बच्चों? यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a इंटू डी एक्स नहीं आ जाएगा क्या, दिस माइनस दिस कर देंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे बच्चों तो a इंटू डी एक्स नहीं आएगा चेंज इन वॉल्यूम। सो छोटा सा वर्क डन dw, so therefore dw it will be equal to p dv। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? ठीक है, अगर अपने को बच्चों पूरा वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करो, सो इंटीग्रेशन ऑफ p dv, सो p dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? तो यानी कि बच्चों Yes, sir. वर्क डन बाय गैस की वैल्यू कितनी है, सो इट्स एरिया अंडर पीवी ग्राफ, इट्स एरिया अंडर पीवी ग्राफ। याद करो हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में क्या बोला था, सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। किस किस को याद है बच्चों? Yes, sir. आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। Yes, क्योंकि sir. अब शॉर्ट टाइम आ चुके हैं, अब नीट का एग्जाम है 17 को। अच्छा ये तो एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या होता है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चों? BDX. ओके, जिसे मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? Velocity. यस, लेकिन एग्जैक्टली होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सो बच्चों वर्क डन बाय गैस का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, यही है। सो वर्क डन विल बी इट्स p इनटू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, अब सोचो अगर गैस ने अंदर से प्रेशर लगा के अगर मान लो वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो वर्क डन किसने किया है, गैस ने वर्क डन किया है। अगर बाहर से हमने फोर्स लगा के वॉल्यूम कंप्रेस कर दिया है तो वर्क किसने किया बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है।
तो उसमें बच्चों गैस पे फोर्स हुआ है। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। भाई अगर प्रेशर गैस ने लगा के वॉल्यूम इंक्रीज किया, मालूम मैं कंटेनर के अंदर, मैं अंदर से फोर्स लगा के वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि वर्क तो मैं कर रहा हूँ ना। अगर बाहर से कोई मेरी तरफ फोर्स लगा के अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर दे तो उस पर क्या हुआ बच्चों? उस पर गैस पे फोर्स हुआ है। ठीक है, चलिए आया मेरी बात समझ में? अगर मान लो एक छोटी सी बात करते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब क्या है इस प्रोसेस में बच्चों? सो वी कीप प्रेशर क्या बच्चों? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला था, ये वर्क डन का फॉर्मूला था। ठीक है, वैसे देखो बच्चों एग्जैक्टली फॉर्मूला ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये, कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ये अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए इसको हम एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो कि इसमें एनालाइज करें कि पी इज कांस्टेंट है बच्चों, पी कांस्टेंट है तो पी इंटू डीवी, पी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा? सो वर्क डन विल बी पी इंटू वी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो वर्क डन विल बी पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ। सो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी डेल्टा वी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि एन आर डेल्टा टी, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? तो यस देयरफॉर सर। बच्चों Yes, sir. वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू डेल्टा वी, लेकिन किसके लिए? सिर्फ आइसोबारिक के लिए। याद रखना इस बात को, दैट विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये मेरी बात किस किस को समझ आएगी? यस Yes, सर। पक्का क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, आगे चले। सो बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस, और बच्चों ध्यान रखना तीन प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसो थर्मल। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस और भी आएगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, टोटल 4 प्रोसेस बच्चों। ठीक है, अगर आप ढंग से समझ के याद रखोगे ना तो आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे विद इन सेकंड आप वैसे लिख दोगे। फिर सोचो ना, ये अपना फॉर्मूला है, हमें पता लगा आइसोबारिक है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, पी बाहर निकालो, इंटीग्रेट करो डीवी को, क्या होगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा। दैट्स इट। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो नाउ द पीवी डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑन ए सिस्टम इज शोन इन फिगर। अब बच्चों ध्यान से समझना प्लीज क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। द पीवी डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑन ए सिस्टम इज शोन इन फिगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या था? गैस इन ए कंटेनर। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम कंटिन्यूसली। ओके, बाकी बच्चे आंसर दो। सर नहीं, इंक्रीज होएगा वो। तो बेटा आपको यहाँ मौका मिलेगा, आपको मेरे एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा। और आपने, आपका तो ऑनलाइन एग्जाम है ना? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन है? Offline है. शुक्र यस है, सर। अच्छी बात है। बच्चों आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक में ऐसे कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, कि जब आप अपना एग्जाम देने बैठोगे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 180। 180। टाइम कितना होगा? 3 3 घंटे. हाँ, 3 3 hours. आवर्स। यानी कि Sir, एक 3 क्वेश्चन के hours लिए 20 minutes. 3 आवर। 20 minutes. घंटे 20 मिनट। अच्छा एक्स्ट्रा तेरे 20 मिनट, अरे वाह, यस Yes, सर। sir. अरे वाह, तुम तो लकी हो यार। अच्छी बात है। देखो चलो मान लो 3 घंटे मान लेते हैं, 20 मिनट तुम ऊपर नीचे वैसे कर दोगे, यानी कि एक क्वेश्चन का कितना टाइम है? So 1 minute. 1 मिनट। बच्चों ध्यान ये रखना,
अपनी ईगो को अपने एग्जाम में प्लीज बाहर छोड़ के जाना। अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ देना। मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप देखो, मान लो कि ऐसे, ठीक है, एक मिनट, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, मान लो ये Yes, क्वेश्चन, sir. ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको देख के आपने देखा, सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपको लगा कि हाँ हो रहा है, हो जाएगा, करो। उसके बाद क्या है, आपने क्वेश्चन देखा बच्चों, और आपको ये पता कि ये एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन है जो आपका क्या है, वीक पार्ट है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। एक काम करना बच्चों, उसी टाइम अगले क्वेश्चन पे चले जाना। बच्चों बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे आगे मिलेंगे, ऐसे पता है कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, ओके, हाँ, ओके, वर्क डन बाय, ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करे तो पीडीवी क्या, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि ठीक है, ये आंसर। बच्चों ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जो क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में, विद इन सेकंड्स में आप कर सकते हो, विद इन 10 to 15 सेकंड आराम से कर सकते हो। तो बच्चों भूल के भी किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्लीज। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलती से, अगर आपने बच्चों 3 सेकंड तो 3 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लगा देना, तो सोचो आपने एक ऐसा क्वेश्चन को टाइम खो दिया बच्चों जो आप आराम से कर सकते थे। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. यस ठीक है, सर। इसका बेनिफिट क्या होगा, आप ना देखो, एक बार आपने क्या क्या आपने कर लिया, ऐसे करते 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 आप लास्ट तक पहुंच गए, आपको क्या बच्चों सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप अंदर से अब रिलैक्स्ड हो, क्यों, आपको जितने क्वेश्चन जो वन टाइम में आते थे ना, आप सारे कर चुके हो। बस अब क्या है, अब फिर से वापस आ जाओ, शुरू में वापस आ गए। अब बच्चों आप ना बिल्कुल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड से आप उन क्वेश्चन को ट्राई करोगे जो आपने पहले नहीं किए थे। ट्रस्ट मी, यू कैन सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली अगेन। क्यों? क्योंकि बच्चों आप वो पहले क्वेश्चन देख चुके हो, और सेकंड थिंग, आपके दिमाग में उस क्वेश्चन के बारे में थॉट पहले से जा चुका है कि ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मेरे से हुआ नहीं, इससे ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है जो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और सेकंड बेनिफिट क्या, अब आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको जितने इजी क्वेश्चन थे ना आप सारे कर चुके हो। ये मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? Yes. तो प्लीज 1 मिनट से ज्यादा, प्लीज ज्यादा टाइम मत रखना। आई थिंक वॉच अलाउड है क्या वहां पे आपको? आई थिंक वॉच अलाउड होगी शायद, देख लेना, जो भी वॉच कैरी करना, ठीक है। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, आप इधर से इधर आ रहे हो। बच्चों वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आंसर इज ए। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस आगे चलते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये अपना सेकंड प्रोसेस है आइसोकोरिक। इसमें क्या बच्चों, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। कुछ भी हो जाए बच्चों, कुछ भी हो जाए, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बच्चों जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, तो बच्चों अपना वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन 0। तो बच्चों ध्यान रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस में कभी भी वर्क डन नहीं होता, ना तो बाहर से ना अंदर से। क्यों? तो जब जब कंटेनर का साइज इतना, मान लो इतनी है गैस है, ना तो वो इधर जा रही ना वो इधर आ रही, तो बच्चों यानी कि वहां पे कुछ और ही पंगा होगा, वहां पे वर्क डन तो नहीं होगा, किसी की तरफ से नहीं होगा। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। सर वैसे Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स अच्छी है। अच्छी है मतलब? हाँ मतलब इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत आराम, मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, थर्मल फिजिक्स बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू मैकेनिक्स। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत फॉर्मूले हैं। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले का मीनिंग पता है, आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या बच्चों, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। चलो भाई, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, इट्स पी डीवी फ्रॉम वी आई टू वी एफ। भाई कांस्टेंट है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप क्या करो, प्रेशर की वैल्यू लिखो एन आर टी डिवाइड बाई वी, क्योंकि देखो आपने फाइनली इंटीग्रेट, अपने को डीवी को इंटीग्रेट करना ना, तो यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी डीवी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। सो एन आर टी कॉमन ले लो, बाहर ले लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो डी वी और वी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी। चलो आप इसको वी वन वी टू लिख लो, वी वन वी टू। सो देयर फॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी एल एन
V2 by V1, ये अपनी इक्वेशन आ गई। और बच्चों यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हो, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इट्स कांस्टेंट। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चों कि P1 by P2 विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V2 by V1। यानी कि बच्चों आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू nRT ln P1 by P2। लेकिन ये बच्चों ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो अगर हम जल्दी से रिवाइज करें, फर्स्ट क्या था, आइसोबारिक क्या था, वर्क डन P इंटू डेल्टा वी, कीप इट सिंपल, या फिर P इंटीग्रेशन ऑफ dV। सेकंड था बच्चों आइसोकोरिक, उसमें वॉल्यूम का चेंज ही नहीं था, तो वर्क डन क्या, जीरो था। थर्ड है बच्चों आइसोथर्मल, ये थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ पे log की फॉर्म है। सो वर्क डन बाय गैस विल बी nRT ln V2 by V1, और वी कैन से वर्क डन विल बी nRT ln P1 by P2। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलिए क्वेश्चन इज, a gas is expected to double its volume by two different process, one is isobaric and other is isothermal, let W1 and W2 be the respective work done, then we have to find relation between W1 and W2, option A, B, C and D। चलो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बोलो बच्चों क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी बच्चे किसने आंसर दिया ये? सर श्वेता। श्वेता बेटा बहुत अच्छे है। बाकी बच्चे आंसर दो, चेक करते हैं सही गलत है। सर ए। ठीक है, देखो चेक करते हैं इसको। बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन है बच्चों, वर्क डन किसके इक्वल है? सो आइसोबारिक प्रोसेस है, वर्क डन इज इक्वल टू W1 किसके इक्वल है बच्चों? P इंटू डेल्टा वी, यही है ना? सो बच्चों अगर डबल एक्सपेंड हुआ यानी कि P इज इक्वल टू 2V माइनस V हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू PV। आ रही मेरी बात समझ में? सो वर्क डन W1 विल बी इक्वल टू PV, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड इज W2 इज इक्वल टू nRT ln V2 by V1, हमने अभी डिराइव किया था। सो nRT ln V2 कितना है? ट्वाइस ऑफ V डिवाइड बाय V। सो nRT इज इक्वल, सॉरी, ln 2। बच्चों PV इज इक्वल टू nRT हमें ऑलरेडी पता है। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू PV ln 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? एंड PV इज वर्क डन 1, सो देयरफॉर W2 इज इक्वल टू W1 ln 2। आंसर इज ए। मेरी बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नाउ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे सिंपल टॉपिक है बच्चों। ठीक है, सो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, अभी हम बात करें पीवी ग्राफ की बात कर रहे हैं बच्चों, पीवी ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? द thermodynamic system, ठीक है, that returns back to its initial position, or we can say initial state, is called thermodynamic process.
sorry, cyclic process. So for a cyclic process, work done in complete cycle is equal to area of the loop representing the cycle. आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है. So if the closed loop is traced in clockwise direction, the expansion curve lies above the compression curve. So इसको देखो, यहाँ समझते देखो क्या, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो इसका मीनिंग समझोगा. ये अपना पीवी ग्राफ ऐसे है, ठीक है. ये अपना पीवी ग्राफ ऐसे है. तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे गए, यहाँ पे पहुंचे, ठीक है. अब बच्चों बताओ, अगर मैं इसके अंडर एरिया निकालूंगा तो इसके अंडर इतना एरिया आएगा नहीं आएगा? ठीक है. मान लो ये एरिया बच्चों, ये मान लो एक्स कर्व है, सो ये अपने डब्ल्यू एक्स हो गया. अब क्या बच्चों, इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ, इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ बी से इधर, ठीक है. ये अपनी क्या वाई कर्व होगा. बच्चों यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम V2 था, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, ठीक है. सो अगर डब्ल्यू एक्स की मैं बात करूं तो बच्चों क्या ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. और बच्चों अगर मैं डब्ल्यू वाई की बात करूं, क्या ये नेगेटिव होगा नहीं होगा? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कितना है, वो तो V1 है वाई प्रोसेस में. सो डब्ल्यू वर्क डन फॉर वाई प्रोसेस इट विल बी नेगेटिव. ये मेरी बात किस को समझ आई? यस सर. सो नेट वर्क डन विल बी वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस एक्स प्लस में वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस वाई. सो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव. अब देखो बच्चों, ये एरिया येलो वाला एरिया कौन सा होगा? नीचे वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है. ये येलो वाला एरिया है बच्चों. जो ब्लू वाला बच गया, जो ब्लू वाला एरिया है, उसमें से अगर आप येलो वाला एरिया माइनस कर दोगे तो कौन सा एरिया बचेगा? क्या ये एरिया बचेगा नहीं बचेगा? बच्चों क्या ये एरिया बचेगा? प्लस. तो यानी कि वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस इट विल बी एरिया ऑफ द लूप. ये मेरी बात किस किस को समझ आई? बच्चों फॉर साइक्लिक प्रोसेस एरिया ऑफ द लूप विल बी, सॉरी, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस विल बी एरिया ऑफ द लूप. अब बच्चों ध्यान का रखना, अगर आपका लूप है क्लॉकवाइज, जैसे कि क्लॉकवाइज था, देखो यहाँ पे ये क्या था बच्चों, इट वाज ए क्लॉकवाइज लूप. देखो क्लॉकवाइज था ना, इधर से इधर आ रहे थे, इधर से इधर आ रहे थे, क्लॉकवाइज था ये, ठीक है. तो बच्चों क्लॉकवाइज था तो अपना वर्क डन कितना आ रहा है? नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है. अगर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होता तो वर्क डन कितना होता? नेगेटिव होता नहीं होता? यस सर. बस फिर. सो इफ द क्लोज लूप इज traced in anti-clockwise direction, the expansion curve lies below the compression curve, and कि work done under work done during process X will be less than work done during process Y. So area of the loop will be negative. ये मेरी बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. यस सर. कोई ऐसा बता जिसको रिपीट करवाना है? सबको सब क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर. ठीक है. तो बच्चों आगे ध्यान रखना, जब भी आपको साइक्लिक प्रोसेस दिखे बच्चों, समझ जाना कि अगर आपको वर्क डन निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, उस लूप का जो भी उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, उसका आप बस एरिया निकालो. सो वी विल फाइंड वर्क डन इन दैट साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है. चलिए. सो अब देखो अपनी को साइक्लिक प्रोसेस ऐसे है बच्चों, ये अपनी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है. यहां से चले, यहां पहुंचे, फिर यहाँ पे आए. बच्चों पहली बात तो ये कि इसकी ओरिएंटेशन कैसी है बच्चों? ये कैसा है?
सॉरी क्लॉकवाइज है ना, तो बच्चों वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है, हाफ इनटू बेस। बेस कितना है बच्चों, v2 माइनस v1, सो डेल्टा v इनटू में डेल्टा v। आपको बस ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस तो कैसी होती है, जैसे अगले केस में देखो, इस केस में क्या है, फिर से ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L into एरिया, T। बिल्कुल सही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है, चेंज इन वॉल्यूम, भाई v2 माइनस v1 क्या चेंज इन वॉल्यूम तो है, इनटू में ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है, चेंज इन प्रेशर p2 माइनस p1, so delta p, so work done will be, so v2 minus v1 into p2 minus p, क्या आएगा अपना, अच्छा मेरी बात किस किस को समझ आई, Yes sir। यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, No sir। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इन द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर द वर्क डन बाय द गैस इन वन साइकिल इज, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, चलो ट्राई करो, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाकी बच्चे, बाकी भी आंसर दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है टॉपिक, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किसने आंसर दिया ये, सर वर्षा। वर्षा, ठीक है, सर ऑप्शन डी आएगा इसका। चलिए देख तो क्या है, भाई हमें क्या करना है, हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें इतना बताया गया है कि वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, हमें इतना बताया गया है कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है कि एरिया अंडर द एरिया ऑफ द लूप, भाई लूप का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, भाई बेस कितना है 4v1 माइनस v1 यानी कि 3v1, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 7p1 माइनस p1 यानी सर डी आएगा। सर डी आएगा ऑप्शन। बेटा इतना मौका नहीं होता, आंसर इज डी। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो कई बार बच्चों आपको परेशान करने के लिए वो ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया इन्होंने कि बोल दिया कि जो अपर वाला पोर्शन है उसका रेडियस r1 है और जो ये वाला पोर्शन उसका रेडियस बच्चों r2 है, ऐसा दे दिया इन्होंने, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों इसका एरिया क्या है, वैसे देखो अगर सर्कल होता इसका एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर, बड़ी सर्कल नहीं है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 इंटू r2, ठीक है। अब बताओ r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, r1 की वैल्यू हो जाएगी, r1 देखो ये वाला r1 है, ये r1 है, सो r1 विल बी इक्वल टू p2 माइनस p1 डिवाइड बाई 2, और r2 क्या ये वाला रेडियस है, ये कितना हो जाएगा v2 माइनस p1 डिवाइड बाई 2, सो देयरफॉर एरिया यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, पाई p2 माइनस p1 डिवाइड बाई 2 इंटू v2 माइनस p1 डिवाइड बाई 2। ये मेरी बात किस किस को समझ आई, वही कर बच्चों, इन सबको रट्टा मत लगाना, ये आपको स्टैंडर्ड आपको बताना चाहिए, भाई अगर ट्रायंगुलर फॉर्म दे रखी है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, अगर रेक्टेंगुलर दे रखी है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कोई ट्रेपेजियम दे रखा है या फिर कोई पैरेललोग्राम दे रखा है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये मेरी बात किस किस को समझ आई, क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक, यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज a gas undergoes a cyclic process ABCDA as shown in the figure, the part ABC of process is semicircular, the work done by the gas is, चलिए ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 30 seconds. सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बाकी बच्चे? हाँ जी, बाकी बच्चे कहाँ पे हो? देखो सर भाई, सी। अपने को एरिया निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कितना है, ये रैंक कितनी है, ये तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पाई आर स्क्वायर है तो पाई कितना, आर कितना है बच्चों? 20, बिल्कुल सही। तो कितना होगा? 400। ऑप्शन कितना आएगा? तो ए ऑप्शन आएगा ना? सर नहीं नहीं सेमी नहीं। सर्किल है ना। बिल्कुल सही। ओहो, दिमाग लगाया बच्चों ने। आंसर इज सी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी बच्चे गलत हुए, इसका आंसर देंगे। चलिए, नाउ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने कल ही बात की थी इसके बारे में। ये बात किस किस को याद है यस सर। बच्चों? क्या थी इंटरनल एनर्जी? हमने फाइनल फॉर्मूला क्या निकाला था? के, सॉरी, एफ बाई 2। आगे क्या था? सर केटी। के टी। चलो, शुक्र है किसी को याद तो है। लेकिन ये किसके लिए बच्चों? ये है 1 मॉलिक्यूल के लिए, और 1 मॉलिक्यूल याद है? नहीं भूल गए सब? सर याद है। ठीक है। और 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? अगर 1 मोल ऑफ गैस है, उसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों? F/2 nRT। भूल गए सब? चलिए, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस। बच्चों ध्यान रखना, हम यहाँ पे कोई भी आपस में इंटरेक्शन फोर्स नहीं मानते हैं। हम कुछ नहीं कह रहे कि यहाँ पे बच्चों जो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे या कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, ओनली इन दैट केस दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। उसके अलावा कोई फोर्स नहीं। यानी कि बच्चों, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली ड्यू टू इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? ठीक है, क्लियर? सो एन आइडियल गैस, so there are no intermolecular forces, so internal potential energy of ideal gas is zero। हम उसको मानते नहीं है, कंसिडर करते नहीं है। so, as internal kinetic energy is the function of temperature। ध्यान रखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, किसी भी गैस की, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। ये बात किस किस को याद है बच्चों? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यस सर। ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो क्या हो जाएगा? यू विल बी इक्वल टू F/2 nRT। लेकिन ये किसके लिए है? फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। अगर अपने को एक मॉलिक्यूल के लिए लिखनी हो तो ओनली फॉर 1 मॉलिक्यूल, दैट विल बी F/2 KT। याद है बच्चों?
ठीक है, ये आया कैसे आपको मैं ये भी रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। देखो एक्चुअली होता क्या है, U/2 अगर आपको एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है क्या करना है, F/2। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू में R इनटू में T। बच्चों एक मोलिक्यूल यानी कि ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 तो 1 डिवाइड बाय Na। सो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो 1.38 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है, दैट विल बी F/2 kT। अगर आप सिर्फ ये भी याद रख लोगे तभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। चलो, सो 3/2 बच्चों याद करो, मोनोटोमिक गैस का फैक्टर क्या था, एफ क्या बोलते थे बच्चों? बच्चों एफ क्या है यहाँ पे, एफ क्या है यहाँ पे बताओ? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों मोनोटोमिक गैस के लिए सिर्फ क्या होता था 3, डायटोमिक के लिए क्या होता था 3 + 2 5, ट्राइटोमिक के लिए कितना होगा बच्चों 3 + 3 यानी कि 6, और ट्राइटोमिक और डायटोमिक और मोनोटोमिक। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस U is the sum of total kinetic energy of all types of motion of all the molecules of a gas, and U depends only on the absolute temperature of the gas। सिर्फ टेम्परेचर के अलावा बच्चों किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज याद करो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती थी, हाफ mv/r²। और बच्चों V/RMS की वैल्यू क्या होती थी 3 kT बाय m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी होती थी √2 kT बाय m। और एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी थी बच्चों 8 डिवाइड बाय पाई kT बाय m। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे चले। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज what is the increase in internal energy of 1 moles of an ideal atom monatomic gas whose temperature is increased from 300 Kelvin to 400 Kelvin। चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 30 seconds। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बाकी बच्चे यस सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो ठीक है। यस सर। अरे बच्चों ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सारे बच्चे दे सकते हैं। कैसे निकालना? 3/2 and 3 बाय यस सर। ओके देखो भाई, हमें पता है क्या कि इंटरनल एनर्जी कितनी होती है F/2 kT। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं 1 मोल की, तो 1 मोल के लिए हम लिख देंगे F/2 nRT। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चेंज निकालो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी F/2 nR डेल्टा T। कैसा लिख सकते हैं हम, मोनोटोमिक गैस है, सो 3/2 इंटू 1 मोल इंटू R की वैल्यू कितनी है बच्चों 8.32 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, तो कितना आएगा देखो, ये आंसर विल बी सी।
ये बात समझ आई क्या? यस सर। चलिए, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस हमें ऑलरेडी पता चल चुका है बच्चों, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चों, अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों, सो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल बी सेम, सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान करना, इन फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना, सेकंड क्या है, इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड हेंस डेल्टा यू इज इक्वल टू आल्सो 0। ठीक है, यानी कि बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? इनिशियल एंड फाइनल थर्मोडायनामिक स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पी वर्सेस वी ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अपना बच्चों एक हमने प्रोसेस किया, वापस आ गया इसलिए, तो यहाँ पे मान लो कोई टेम्परेचर की उस वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू थी, बच्चों अगर आप सेम जगह पे आ जाओगे तो सेम टेम्परेचर रहेगा। अगर सेम टेम्परेचर रहेगा बच्चों तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर कुछ हुआ ही नहीं। अगर बच्चों को चेंज इन टेम्परेचर है नहीं तो यानी कि इंटरनल एनर्जी में बच्चों कोई चेंज नहीं होगा। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बच्चों, कि अगर आपने बच्चों हीट दी है, अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दी है तो वहां से क्या होगा? हीट आपने दी है बच्चों, वहां से क्या होगा? एक तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, प्लस कुछ वर्क डन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। भाई समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो हमारे ये एक रूम के अंदर बैठा हूं मैं, और बाहर से हमने इस रूम की हीट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक तो क्या होगा, अंदर अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। याद करो भाई, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे सिस्टम की क्या होगी? हीट एनर्जी, सॉरी, हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकंड थिंग, अगर बच्चों वॉल्यूम में चेंज हुआ तो कुछ वर्क डन भी होगा। अगर मान लो वॉल्यूम को चेंज नहीं है तो वर्क डन 0 रहेगा। तो बच्चों पूरी की पूरी हीट किसमें यूज हो जाएगी? टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए, सो स्टेटमेंट क्या बच्चों? सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। बट आपको बच्चों मैं तो ये बोलूंगा कि सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखो, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बस मैं तो ये याद रखता हूँ कि मैंने जो हीट दी है, सिस्टम ने या तो अपने एनर्जी बढ़ा ली होगी या थोड़ा सा कुछ काम वाम कर लिया होगा, बस मैं तो उसको ऐसे याद रखता हूँ मेरी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट सप्लाइड Q टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वही सेम बात फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़ी सी हीट दी तो बच्चों थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ और थोड़ा सा वर्क डन हुआ, ये आप बोल सकते हो। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये आप लिख सकते हो। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक बच चुका है साइन कन्वेंशन। सो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। क्यों बच्चों? जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्यों? बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। सो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम क्या? पॉजिटिव है। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम क्या बच्चों? नेगेटिव है। वर्क डन बाय सिस्टम क्या? वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या बच्चों? नेगेटिव है। ठीक है, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? पॉजिटिव। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या बच्चों? नेगेटिव। आई थिंक ये बातें आपको ऑलरेडी समझ आ गई होंगी अच्छे से। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। चलिए, तो आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
So consider a gas system that supplied 100 joule of heat and it does 50 joule of the work during thermodynamic process. What is change in it? अरे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो ये बच्चों, ये वो ऑप्शन कुछ ए पॉजिटिव। बिल्कुल Yes, सही, sir. चलो बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बच्चों, आई थिंक यहाँ तक आज आपके लिए काफी हो गया। जहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला, इससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांस है। सर एक बार आप थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्लास नोट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पुराने सेंड किए थे शायद, कहाँ तक सेंड किए थे, किसी को याद है क्या? सर वो प्रेशर वाले फ्लूइड्स मैकेनिक तक सेंड करा था आपने। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, उसके बाद अभी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज ही कर, जितने अब तक क्लास में आपके सारे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सर इवनिंग वाली क्लास भी आज? ऑब्वियसली है, क्यों नहीं है बताओ, सिलेबस पूरा नहीं करना? बोर हो ओके गए क्या मेरी क्लास में? नो सर। चलो फिर, अरे बच्चे सिलेबस पूरा करना अपने को जल्दी से, ठीक है। चलो फिर आपका फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में रिवाइज करवाना है, उससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।